इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो, एक इंडिविजुअल इंसान को लीड करना बहुत आसान होता है, बट एक ग्रुप को लीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैनेजर का काम होता है कि एक ग्रुप को वो लीड करे, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो पाए। आगे है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। देखिए, अगर मैनेजमेंट, हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैंने वीडियो बनाई थी अभी पिछले दिनों, तो उसमें क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक मैनेजर इन फंक्शंस को परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ेगी ही। आप कंट्रोल कर रहे हो, जो रिजल्ट आपके सामने आया है आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, कि देख रहे हो कहाँ कमी रह गई थी, अगले साल वो कमी ना दोहराई जाए। आप अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली it will make a difference, it will increase efficiency। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब वेस्टेज कम होना, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आना, दैट इज बीइंग एफिशिएंट, राइट। आगे है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब जैसे मैं हूँ एज अ इंडिविजुअल, अगर मैं बात करूँ, अभी मैं यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ ऑन एजुकेशन, राइट। अभी मुझसे कह दिया जाए कि अब एक ये वीडियो हटा दो, अपना एजुकेशन चैनल हटा दो, आप कॉमेडी वीडियोस बनाओ, तो विल आई बी कंफर्टेबल? नहीं, मैं कंफर्टेबल महसूस बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, मुझे थोड़ी नॉलेज है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग एजुकेशनल वीडियोस, राइट। तो अब चेंज कर दिया जाए वर्किंग स्पेस, चेंज कर दिया जाए सारा एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियसली आई विल बी नॉट बी एबल टू कोप अप। तो लेकिन अगर मुझे कुछ कहा जाए कि ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे करना है, मुझे कुछ मोटिवेशन मिले या मुझे कुछ हेल्प मिले, तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा मैं करके करना शुरू कर दूंगी। ऐसे ही होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंजिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना होता है उस बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं अलग अलग, राइट। अब उनका जो वर्किंग स्पेस है वो चेंज कर दिया जाए, चेंज हो जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी चेंजेस होते हैं, लोगों के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाता है उन्हें, तो ऑब्वियसली वो एक नए वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो उनको बहुत चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन मैनेजर का काम होता है कि उसको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उसको मोटिवेट करना, उसको थोड़ा हेल्प करना, ताकि वो जो है उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके, राइट। अब आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं एक इंडिविजुअल के, उसमें हेल्प करता है ग्रो करने के, राइट। अब मैनेजर को क्या ध्यान रखना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना चाहिए, लेकिन सब कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इंसान इतना टाइम जो है बिताता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक पर्सनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, राइट। उसको मोटिवेट किया जाए, उसका डेवलपमेंट हो, राइट। अब आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट जो है सोसाइटी में भी हेल्प करता है, सोशल वेलफेयर में भी, राइट। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प करता है, कैसे? अब देखिए, अगर आप मैनेजमेंट को सही से जो है कर रहे हैं यूज़, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल तो अचीव होंगे, साथ ही साथ जो सोशल वेलफेयर है उसका भी ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। कैसे? अब जैसे एक हमने पॉइंट पढ़ा अभी, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ऑब्वियसली अगर आप रिसोर्सेज का कम यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी ऑल नो दैट, तो रिसोर्सेज का कम यूज़ करेंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बनाएंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी एट लास्ट, ठीक है। अब और क्या क्या हो सकता है? आप जो है
इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज़ करें, आप जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं। आप अब क्या है, मैनेजमेंट और क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगी इससे, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक मैनेजमेंट की वजह से जो है सोशल वेलफेयर में, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प मिलती है, राइट। अब देखते हैं नोट्स में। अब नोट्स में जाए उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, राइट। तो चलिए नोट्स की तरफ। तो आ गए हम नोट्स में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला था हमारा, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, राइट। टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग ओवरऑल गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैनेजर का ये टास्क होता है कि वो इंडिविजुअल के एफर्ट्स को जो है एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ताकि जो ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव होगा। बेसिकली ये कह रहा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मतलब जो इंडिविजुअल है उसको हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, तो जो ग्रुप के गोल्स हैं, एक एक इंडिविजुअल मिला के ग्रुप बन जाएगा और जो ग्रुप के गोल्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। ग्रुप के गोल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ठीक है, मैनेजर का ये काम होता है कि वो कॉस्ट को कम से कम रखे, रिड्यूस रखे और प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। कैसे? इन फंक्शंस का यूज करके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यू नो दैट, राइट। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारी पोजीशन चेंज कर दी जाती है, हमें कोई दूसरे टास्क दे दिए जाते हैं, नए टास्क दे दिए जाते हैं, तो हम जो है बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि बहुत मुसीबत टूट पड़ी हम पे, अब हम कैसे करेंगे। बट मैनेजर जो होता है वो इस चीज को देखता है, हमें एक सिक्योर एनवायरनमेंट में जो है रहना होता है। ठीक है, वो देखो, इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंज as it often means moving from a familiar secure environment into newer and challenging one। मतलब हमें ये लगने लगता है कि हम पहले बहुत अच्छे थे, हम बहुत अच्छे सिक्योर एनवायरनमेंट में थे, अब हमें जो है बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में डाल दिया गया है। अब ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस करती है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। अब एयरटेल बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत अच्छी जा रही थी, एकदम से जियो आ गया, तो एयरटेल क्या सोच रहा होगा कि भैया अब ये तो चैलेंज आ गया, अब तो हम बंद होने वाले हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई, राइट। सो स्टिल दे आर इन द मार्केट, राइट। उन्होंने बस अपने दरवाजे बंद नहीं कर दिए, दे डिडंट शट डाउन देमसेल्व्स कि हाँ भाई खत्म हो गए अब तो हम, राइट। आगे बात करते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव करता ही करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करता है, किसी भी इंडिविजुअल के मोटिवेट करता है, लीड करता है अपनी टीम को। कैसे? कि इंडिविजुअल मेंबर्स जो हैं पर्सनल गोल्स भी अचीव कर पाते हैं। मोटिवेशन और लीडरशिप, दो ये चीजें हैं जो मैनेजर परफॉर्म करके इंडिविजुअल को हेल्प कर सकता है कि उसमें टीम स्पिरिट आए, कॉपरेशन आए, कमिटमेंट आए टू ग्रुप सक्सेस। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं to serve the purpose of the different groups that constitute it. In the process of fulfilling all these, management helps in development of organization and through that it helps development of society। देखो सोसाइटी कैसे डेवलप होगी, आप जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे दीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है जनरेट कीजिए, राइट। और आप जो है जिम खोल दीजिए, आप स्कूल्स खोल दीजिए, तो ये आप सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। आप जब सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो सोसाइटी को कुछ देना भी पड़ेगा, राइट। सो ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आती है आप लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि मैंने पिछली वीडियो जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट था वो मैंने अपने नोट्स से ना करा के मैंने एनसीईआरटी से कराया था। उसका मेरा सोल पर्पस, मेरी ये जितनी भी वीडियोस हैं उसका सोल पर्पस मेरा यही है कि आप लोगों के यूज टू कराना एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी की बहुत अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, उसको आपको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।